हेलो नाजरीन, इस समय मैं आ चुका हूं बहराइच की सरजमी पे। तो हज़रत सैयद सलार मसूद गाजी की यौम पैदाइश 10 फरवरी सन 1014 ईस्वी अजमेर शरीफ में हुई। आपके वालिद का नाम सैयद शाह सलार गाजी और आपके वालिदा का नाम सतर मोइल्ला था। जब आपकी उम्र महज 11 साल की हुई, आप बावजू रहते थे। आपने कभी भी फ़र्ज़ नमाज नहीं छोड़ी और नफिल के भी पाबंद थे। 11 साल की उम्र में अपने वालिद के साथ दीवाने खास में बैठते थे। वालिद की तरह उम्दा तलवारबाज भी थे और घुड़सवार भी थे। इस्लाम का परचम फहराने के लिए वो बहराइच शरीफ में पहला कदम उन्होंने 25 या 27 रमज़ान के आसपास रखा। इस्लाम का परचम लहराने के लिए उन्होंने मेरठ से लखनऊ, लखनऊ से बाराबंकी होते हुए आप बहराइच शरीफ की सरजमी पे आ गए। यहाँ के राजा से युद्ध करते हुए आप महज 19 साल की उम्र में शहीद हो गए। अगर देखा जाए तो करबला की जंग के बाद अगर कोई करबला की जंग का मर्तबा दिया जाएगा तो ये वही जंग है जिसमें हजरत सैयद सलार गाजी मसूद रहमतुल्लाह अलैह शहीद किए गए। तो आइए आपको पूरी जियारत कराते हैं अपने ब्लॉग के ज़रिए से, तो बने रहे पूरे ब्लॉग में। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शमसुद्दीन सलमानी फिर से मिल गए एक नए ब्लॉग में। तो हम अभी आ चुके हैं बहराइच शरीफ, जो कि हमारे घर से 170 किलोमीटर है। तो अभी हम जैसे आए, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता पानी किया, उसके बाद फिर हम आ गए बाज़ार की तरफ। फिर चलते हैं इंशाल्लाह, फिर ज़ियारत कराते हैं हज़रत मसूद गाजी की रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे चलते हैं और वहाँ की हिस्ट्री के बारे में हम जो जानेंगे और जो समझे हैं, जो भी जाहिल में हैं, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से मतलब दिखाएँगे प्रॉपर यहाँ की जो हिस्ट्री है। साथ में जंग हुए थे गाजी सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के, तो उसी के बारे में सारी हिस्ट्री बताएंगे और आपको प्रॉपर ज़ियारत कराएंगे। तो बने रहे वीडियो में। हमारे वसूल करते हैं, उसके बाद फिर सिन्नी वगैरह फूल चादर लेते हैं, उसके बाद फिर दरगाह पे चलते हैं, ज़ियारत करते हैं, दुआ पढ़ते हैं। और एक बात और, यहाँ पर हर 1 घंटे पर गाजी मसूद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर मतलब जो है खिज़र अलैहिस्सलाम हर घंटा आते हैं और इन्हें हिंदुस्तानी औलिया कहा जाता है। मतलब हिंदुस्तान के जितने भी औलिया होंगे उनमें से सबसे बड़े जो बादशाह हैं, इन्हें मसूद गाजी साहब जी को बोला गया है। तो आप समझ सकते हैं जिनके पावर इतनी हो, तो उन्हें मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह को मतलब हिंदुस्तान का औलिया का बादशाह कहा गया। मतलब अजमेर शरीफ में हम कहते हैं ना हिंद के वली, लेकिन उससे भी बड़ा ओहदा है इनका। ये इमाम पाक की नस्लों में से एक हैं। तो हमने यहाँ अभी पूरा मुकम्मल वज़ू किया, उसके बाद मस्जिद के अंदर और सीधा इंशाल्लाह चलेंगे दरगाह शरीफ पे, ज़ियारत करेंगे। अब हम यहाँ पे सिन्नी ले, और सिन्नी में यहाँ पे दिया जाता है लावा, अगरबत्ती। फूल आपको अलग से लेना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने सिन्नी लिया, उसके बाद फिर चलेंगे हजरत की बारगाह में सीधा। तो देख सकते हैं यहाँ पे सिक्के चिपके हुए हैं, कितने पुराने जितने भी सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं, इस गेट पे चिपके हुए हैं। इसकी हिस्ट्री हमें पता नहीं है तो हम बताएंगे नहीं, क्योंकि झूठा वाक़या बताना भी गुनाह है। तो देखते चले अंदर की जो बनी हुई है दरगाह के आसपास के जो खानका बैठने वाला है, जो भी ज़ायरीन आते हैं दरगाह के बाहर बैठते हैं, तो सारा नज़ारा करते चले आप। हम भी जा रहे हैं, सीधा पहले जाएंगे दरगाह शरीफ पे, चादर चढ़ाएंगे, सिन्नी चढ़ाएंगे, उसके बाद दुआएं करेंगे। जो भी अपनी मन्नत हैं, जायज़ मुरादें हैं, उनकी बारगाह में अपनी जायज़ मुरादें हाज़िरी करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके तवस्सुल से हमारी जायज़ मुरादों को पूरी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो दरगाह पर सीनी चढ़ाने के बाद, फातिहा करने के बाद अब हम बाहर की तरफ आ गए। सोचा कि यहाँ पे 1 घंटा वैसे भी बैठा जाता है, तो क्यों ना हम पारा पढ़ लें जब तक। दरगाह के बाहर जब निकलोगे, आपको कई सारी मज़ार शरीफ यहाँ पर बनी हुई हैं। उनकी बेगम मोहतरमा का भी दरगाह शरीफ यहीं बनी हुई। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी जंग हुई थी, जो कि 12,000 लश्कर के गाजी थे। तो वही जंग है, तो वहीं कब्र मुबारक बनी हुई जो जहाँ पे शहीद हुआ है। तो यहाँ पे तो हम ट्राई करने वाले हैं यहाँ पे जो पत्थर जो भी दरगाह पे आता है, कुंडल
मतलब किसी के कुंडल रहेंगे तो यहाँ पे जो इसे उठाता है, उसके बाद उठाने के बाद जो भी उसकी मन्नत होती है तो दुआ मुराद पूरी होती है। तो चलते हैं, ट्राई करते हैं, पहले जाएंगे ताहिर, देखते हैं उठा पाते हैं कि नहीं। कितनी मरतबा उठाना है? एक मरतबा सब लोग तो 7 बार उठाएंगे। तो हम और ताहिर तो उठाए हैं, लगभग 7 बार हमने ट्राई किया, क्योंकि तो जो मुराद आपको मांगना है उसके बाद पत्थर रखाओगे तो इंशाअल्लाह आपकी मुराद जरूर पूरी। अब बारी है इनकी और इनकी। बहुत सही दोस्त, चलो चलिए। अब दरगाह पे ज़ियारत तो हमने कर लिया मुकम्मल। अब चलेंगे बाहर की तरफ, जो दिगर दरगाह हैं उनकी ज़ियारत करते हैं और जो यहाँ की हिस्ट्री है, जानकारी है, उसके बारे में नॉलेज करते हैं, किसी खादिम को पकड़ते हैं। तो यहाँ पे मतलब जिधर भी जाओगे आप लगभग 4-5 किलोमीटर की रेंज में आपको लगभग हर जगह पे दरगाह हैं। मतलब यहाँ पे बहुत बड़ी जंग हुई थी सुहेल और गाजी मिल्लत के बीच में, तो वही सब जो शहीद हुए थे, महज 19 साल की उम्र में शहीद का दर्जा मुकाम हासिल किया था गाजी मसूद रहमतुल्लाह अलैह वसल्लम में। तो हम चलते हैं बाहर की तरफ, बाकी फिर बाद में करेंगे क्योंकि अभी क्राउड ज़्यादा है, तो बाहर की तरफ चलते हैं। तो ये जो दुकानें आपको दिख रही हैं, जहाँ भी कब्र मुबारक बनी हुई है दुकानों के अंदर, हर जगह पे जहाँ पर जाओगे आप वहीं पर दरगाह शरीफ है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप बहराइच शरीफ आना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर आएँ आप। वीडियो